नमस्कार दोस्तों। आज का ये वीडियो हर उस माता पिता और बच्चे के लिए बहुत खास है जो सोच रहे हैं कि क्या बच्चे को हॉस्टल में भेजना सही है अथवा गलत। जब बच्चा छोटा होता है, खासकर क्लास 6 से पहले पहली बार जब वो घर छोड़कर हॉस्टल जाता है, तो सिर्फ बच्चा ही नहीं बल्कि माता पिता भी भावुक हो जाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, यही हॉस्टल लाइफ बच्चे को मजबूत, समझदार और सफल बना सकती है। तो आज के इस वीडियो में हम विस्तार पूर्वक जानेंगे हॉस्टल के फायदे क्या हैं, बच्चे क्या-क्या वहाँ सीखते हैं और क्या ये फैसला सही है अथवा नहीं। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए और अंत में आप हमें जरूर कमेंट करिएगा कि बच्चे को भेजना चाहिए या नहीं। तो देखिए, भेजने पर वहां पर उसे सबसे पहला फायदा होता है सेल्फ डिपेंडेंट अर्थात आत्मनिर्भर बनना। जब बच्चा घर पर रहता है तो उसके छोटे छोटे काम भी उसके मम्मी पापा करते हैं, लेकिन हॉस्टल में ऐसा नहीं होता। वहां बच्चे को खुद को उठना पड़ता है, अपना बैग तैयार करना पड़ता है, अपनी चीजों को संभालना पड़ता है। शुरुआत में बच्चे को थोड़ी सी परेशानी होती है, लेकिन धीरे धीरे वही बच्चा खुद पर निर्भर होकर सीख जाता है और यही आदत आगे चलकर उसे जीवन में बहुत आगे ले जाती है, जो कि ये घर में संभव नहीं है। दूसरा है डिसिप्लिन, अनुशासन। हॉस्टल का सबसे बड़ा फायदा होता है अनुशासन। वहाँ हर चीज टाइम पर होती है। सुबह उठना हो, प्रार्थना हो, पढ़ाई हो, खेल हो, खाना हो, सोना हो, ये सभी चीजें इसमें बच्चा समझता है कि जीवन में सफल होने के लिए समय का पालन कितना जरूरी है। जो बच्चे डिसिप्लिन सीख लेते हैं वो आगे चलकर हर क्षेत्र में 100% सफल होते हैं। तीसरा फायदा होता है पढ़ाई का बेहतरीन माहौल। घर पर कई बार ध्यान भटकता है, कोई टीवी चलाता है, कोई मोबाइल चलाता है, कोई शोर चलाता है या बगल के बच्चे आकर के उन्हें बुलाने आ जाते हैं। लेकिन हॉस्टल में बिल्कुल ऐसा नहीं होता। सभी बच्चे पढ़ाई कर रहे होते हैं, टीचर गाइड कर रहे होते हैं, बच्चे ग्रुप स्टडी करते हैं। इससे बच्चों का फोकस और रिजल्ट दोनों बेहतर हो जाते हैं। चौथा फायदा होता है टाइम मैनेजमेंट, समय प्रबंधन। यानी हॉस्टल में बच्चा सीखता है कब पढ़ना है, कब खेलना है, कब आराम करना है। यही स्किल बहुत जरूरी है, क्योंकि जो बच्चा समय को अपना मैनेज करना सीख लेता है वो जिंदगी में कभी पीछे रह ही नहीं सकता। पांचवा जो कौशल है वो होता है सोशल स्किल्स, सामाजिक कौशल। यानी हॉस्टल में अलग अलग जगहों के बच्चे आते हैं, अलग अलग भाषा, अलग अलग आदतें। ऐसे में बच्चा सीखता है दूसरों से बात करना, अपने दोस्त बनाना, मिलजुल कर रहना और उसे एक अच्छा इंसान बना देती है। अगला आता है रिस्पॉन्सिबिलिटीज यानी जिम्मेदारियां। यानी हॉस्टल में कोई मम्मी पापा नहीं होते, बच्चा खुद जिम्मेदार बनता है। जैसे अपनी चीजों का ध्यान रखता है, नियमों का पालन करता है। धीरे धीरे बच्चा समझ जाता है कि जिम्मेदारी क्या होती है। और सातवां पॉइंट है मेंटल स्ट्रांग, यानी वो मानसिक मजबूती उसके अंदर आ जाती है। शुरुआत में बच्चा रोता है, उसे घर की याद आती है, लेकिन यही समय उसे मजबूत बनाता है। वो सीखता है, मुश्किलों का सामना करता है, अकेले रहना, खुद को संभालना, और यही उसे मेंटली स्ट्रांग बनाते हैं। और अगला पॉइंट हमारा है खेल कूद और एक्टिविटी। हॉस्टल सिर्फ पढ़ाई ही नहीं होती, यहाँ खेल कूद होता है, क्रिकेट है, फुटबॉल है, योगा है, प्रतियोगिताएं हैं। इससे बच्चों का शरीर तो फिट ही रहता है और वो एक्टिव और एनर्जेटिक भी बनते हैं, और इससे उनमें सदैव सहयोग की भावना भी आती है। सबसे बड़ा फायदा है मोबाइल से उसका कनेक्शन टूट जाता है। आजकल बच्चे मोबाइल में ज्यादा समय बिताते हैं, लेकिन हॉस्टल में मोबाइल का उपयोग सीमित होता है। इससे जो ध्यान है पढ़ाई में रहता है और समय बर्बाद नहीं होता। अगला आता है लीडरशिप स्किल। हॉस्टल में बच्चे ग्रुप में रहते हैं, कभी लीड करना पड़ता है, कभी दूसरों को समझाना पड़ता है। इससे बच्चा निर्णय लेता है, टीम को संभालता है और सीख जाता है। हॉस्टल आखिर बच्चे को क्या क्या सिखाता है, जो मैंने आपको बताया, चाहे वो आत्मनिर्भरता हो, अनुशासन हो,
समय की कीमत हो, दोस्ती और सहयोग हो, मेहनत और संघर्ष हो, लक्ष्य बनाना हो, यानी हॉस्टल बच्चे को जीवन के लिए तैयार करता है। क्या हॉस्टल भेजना चाहिए या नहीं, अब आपको जवाब हमें देना है। माता पिता सदैव ध्यान रखें, अच्छा स्कूल और अच्छा हॉस्टल चुनें, बच्चे से संपर्क बनाए रखें, उसे भावनात्मक सपोर्ट दें और सदैव कहें कि आप बच्चे कर सकते हो, हम आपके साथ हैं। दोस्तों, हॉस्टल सिर्फ एक जगह नहीं है, यह एक स्कूल जहां जीवन जीना सिखाया जाता है। अगर आपका बच्चा हॉस्टल जा रहा है तो घबराइए नहीं, यह उसके भविष्य के लिए एक मजबूत कदम है। तो बच्चों, अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो कृपया इसे लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और इसी प्रकार की वीडियो पाने के लिए आप लोग हमें फॉलो जरूर करें। हम समय समय पर आपको प्रत्येक विषय की तैयारी की हर वीडियो बना बनाकर आप तक पहुंचाते रहेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम। फिर मिलता हूं आपको एक नई वीडियो में।